जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से एक सुनहरा मौका, और यह कौन सा, यह मौका जो दे रहा हुआ आपको आरआरबी दे रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरपीएफ के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, आरपीएफ और आरपीएसएफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, दो चीजों के लिए यह वैकेंसी है। और यह वैकेंसी कांस्टेबल के लिए है, सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए वैकेंसी निकला है, कांस्टेबल के लिए निकला है और सब इंस्पेक्टर के लिए निकला हुआ है। तो सब इंस्पेक्टर का 452 सीट है और ज्यादा किसके लिए खाली है? कांस्टेबल के लिए। तो यहां पे जो बात हो रही है मेनली कांस्टेबल के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। 4208 सीट है। कितना टोटल सीट है? 4208 सीट है। और इसके लिए किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए 422 सीट है। टोटल कितना सीट हो गया? 4660, करीब करीब 5000 के आसपास 4000 सीटों की वैकेंसी ये आया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। क्या किया गया है? जारी किया गया है। और इसका डेट इस तरह से है 15 तारीख से, 15 मार्च से, 15 अप्रैल से आपका क्या है? शुरू हो चुका है। 15 ओपनिंग डेट फॉर द एप्लीकेशन 15 अप्रैल से यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या है एज लिमिट। क्या है कि 20 से 28 साल का एज होना चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, और कांस्टेबल के लिए कितना? 18 से 28 साल। 18 से 28 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। और यह जो एग्जाम होगा, यह एग्जाम जो होगा किस बेसिस पे होगा? यह सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें टोटल कितना होगा? 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। उसके बाद क्या होगा? शारीरिक दक्षता जो होगी, शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, जिसको पीईटी भी बोलते हैं। पीईटी भी होगा, पीईटी बोलते हैं, शारीरिक दक्षता एग्जाम होगा। सीबीटी के बाद क्या होगा? पीईटी होगा। और पीईटी के बाद क्या होगा? शारीरिक माप परीक्षण होगा। शारीरिक माप परीक्षण होगा, पीएमटी होगा। पीईटी के बाद क्या हो जाएगा आपका? पीएमटी हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चिकित्सा परीक्षा होगी। यह 4 प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा? फाइनल होगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। और जो नौकरी लगेगी तो वेतन कितना मिलेगा? वेतन जो है 21,700 मिलेगा। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। और सब इंस्पेक्टर के लिए 35,000 है। तो यहां मेनली जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, किसके लिए फोकस कर रहे हैं? सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए। चलिए और क्या होगा कि जो दक्षता परीक्षा होगी उसका सिलेबस थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि वह सिलेबस कैसा होगा। जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी उसमें 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट होगा। पहला होगा अंकगणित यानी मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता का एग्जाम होगा और तर्क परीक्षा होगी। तर्क होगा यानी रीजनिंग होगा। क्या क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, जीके पूछा जाएगा और मैथ्स पूछा जाएगा। तो 3 सेक्शन हो गए। सब कितने एग्जाम का होगा? सामान्य जागरूकता कितना? 120 क्वेश्चन हो गया। तो 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका क्या चीज से आ गया? सामान्य जागरूकता, जीके जीएस से आ गया। 25 क्वेश्चन आपका कहां से आ जाएगा? 35 क्वेश्चन आ जाएगा। जो 2 पार्ट बच गया, 35 क्वेश्चन आ जाएगा सामान्य बुद्धि से और अंकगणित से। चलिए 50 हो गया। क्या क्या बोल रहे थे हम लोग? 50, उसके बाद 35 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 35। तो इस तरह से 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है आपका। और 120 मार्क्स का जो एग्जाम हो रहा है उसमें क्या होगा? निगेटिव मार्किंग भी होगा। क्या होगा? निगेटिव मार्किंग भी होगा आपका। 1/3 जो होगा वह निगेटिव मार्किंग आएगा आपका। परीक्षा का ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन है परीक्षा का। तो यह जो है डिटेल जो है आपका क्या गया? 90 मिनट से एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चंस होगा और हर एक गलत मार्क्स के लिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। चलिए तो यह जो था वह क्या था? आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। चलिए और इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए और नए नई जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? ज्ञानतू पे बने रह सकते हैं। और ज्ञानतू ने क्या किया है? एक नया बैच लॉन्च किया है बिहार एसएससी के लिए, जिसमें क्या क्या कर सकते हैं आप? यहां पे क्या कर सकते हैं? ज्ञानतू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रत्येक दिन क्या हो रहा है? मैथ रीजनिंग
और जीके जीएस की क्लास लाइव चल रही है, आप इसका बिल्कुल ही फायदा उठाइए। चलिए, धन्यवाद।